एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस की कैसे आप बनस्थली विद्यापीठ के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए बनस्थली एडमिशन्स। ठीक है, ये सर्च करते ही आप अगर ईयर डाल देंगे तो और अच्छा रहेगा। 2024 आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से आपको ये वाली साइट पे जाना है। देखिए यहाँ पर एडमिशन्स, वेलकम टू बनस्थली विद्यापीठ। ठीक है, तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि यहाँ पर बनस्थली में जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए है। ठीक है, सिर्फ गर्ल्स स्कूल है ये या कॉलेज है। तो यहाँ पर चलते हैं हम एडमिशन्स में। अब जैसे आप एडमिशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का कुछ पेज खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का आपका ये आउटलेट रहेगा। अब यहाँ पर देखिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म कब है? 15 मई। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगी, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का है वो है 15 मई 2024। ठीक है, और देखिए यहाँ पर टेस्ट का ऑलरेडी डेट भी आ चुका है। जैसे अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है और बी फार्मा में लेना है तो 23 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। MBA में लेना है तो 22 को होगा। LLM में 22 को होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। BSc नर्सिंग भी है, BSc और BEd इंटीग्रेटेड, BA BEd इंटीग्रेटेड भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ऑनलाइन मोड के द्वारा एग्ज़ाम होगा। चलिए ये सब बातें तो बात की हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पर दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई नाउ। आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। तो पहले हम यहाँ चलते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का देखिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है। आपको हायर एजुकेशन करना है, मतलब क्लास 12 के ऊपर वाला, या स्कूल एजुकेशन करना है क्लास 12 के नीचे वाला। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सपोज़ करिए मैं पहले स्कूल एजुकेशन में जा रही हूँ, फिर हायर एजुकेशन में भी हम चलेंगे। ठीक है, तो स्कूल एजुकेशन को टच करेंगे आप तो इस तरीके से आपके जो है एक पेज फिर से ओपन होगा और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें। अब देखिए सीधे आप रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पर आप जैसे जैसे चीज़ें हैं वैसे वैसे आप फिल करते जाइए, जैसे आप नॉर्मल करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कैटेगरी अपनी भर दीजिए और किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं भरिए, फ़ोटो भरिए, मतलब फ़ोटो अपलोड करिए अपनी, स्टूडेंट का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, एड्रेस भरना है, सिटी भरनी है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, स्टेट भरनी है। ठीक है, कंट्री, पिन कोड, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो हमेशा हर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जैसे आप नॉर्मल फॉर्म भरते हैं बिल्कुल ये भी उसी तरीके का फॉर्म है और यहाँ पर ये सब भर के आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्स स्टूडेंट ऑफ विद्यापीठ, कभी आप रहे हैं अगर तो आप ओके कर देंगे। अगर मदर या फिर जो है अपनी बहन जो है कभी पढ़ी हो विद्यापीठ में तो भी आप ओके कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी आपको प्रिफ़र किया जाएगा। अगर कोई पहले से आपके यहाँ पढ़ता है तो उसको प्रिफ़र किया जाएगा। ठीक है, और आप गार्जियंस अगर वर्क करते हैं तो भी प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट वाला ही हमने देख लिया। अब चलिए चलते हैं हायर एजुकेशन वाले पेज पे। तो हायर एजुकेशन पे हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या खुलता है। हायर एजुकेशन वाले पे क्लिक करने के बाद भी जैसे स्कूल एजुकेशन में फॉर्म खुला है वैसे ही देखिए ये फॉर्म खुल जाता है। और मैं माइंड कर दूं आपको कि दोनों की लास्ट डेट 15 ही है। ठीक है, तो यहाँ भी वही सारी चीज़ें आपको भरनी है, फ़ोटो, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, बाकी एड्रेस भरना है आपको, और बाकी जितने अभी तक आपके वो होंगे वो भर देने हैं अगर आपको। और उसके बाद में और यहाँ पर ये भी बात देखिए कि आपको यहाँ पर सेकेंडरी की और मतलब क्लास 10th की, 12th की, और जो आपने बैचलर्स जहाँ से किया हो, ठीक है, मास्टर्स जहाँ से किया हो, या BEd BTC जो भी आपने किया हो वो सब यहाँ पे आपको भर देना। अगर आपने नहीं किया तो आपको सिंपली नहीं भरना है। और अगर आपने गेम्स खेला है, प्रेसिडेंट के गाइड रेंजर कभी रहे हैं, NCC का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें हैं तो भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सीट्स बहुत कम रहती हैं लेकिन बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है और आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और बाकी अगर आपको और भी चीज़ें इसके बारे में जाननी है तो मैं आपको बता दूं कि आपको कहाँ से पता चलेंगी। और हम बैक जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस दिया है, हायर एजुकेशन का प्रॉस्पेक्टस और स्कूल एजुकेशन का प्रॉस्पेक्टस। तो पूरे यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें आपको पता करनी है। तो यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस पे आप जाएंगे और प्रॉस्पेक्टस जो है आप जब खोलेंगे तो आपको वहाँ के यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। ठीक है, तो अभी ये लिंक शायद ओपन नहीं हो रही है बट हम ट्राई करते हैं। ये प्रॉस्पेक्टस मैं अगर डाउनलोड हो जाता है तो मैं आपको
जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ये क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगा। तो ये था हमारा कि कैसे आपको जो है एडमिशन के लिए प्रोसेस करनी है, और जब आप सबमिट कर देंगे तो आप अपने एडमिशन, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है, ठीक है, ये यहाँ से पता कर सकते हैं। एडमिशन स्टेटस पे जाके यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरिए। यहाँ पर आप जैसे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा जब आप सबमिट करेंगे, तो वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसके बाद में आप एडमिशन स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ जो है देखिए, यहाँ पर प्रॉस्पेक्टस भी आपका ओपन हो गया। देखिए इस तरीके से प्रॉस्पेक्टस हमारा खुलेगा बनस्थली विद्यापीठ का। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं, अंडर ग्रेजुएट क्या है, बीएससी में क्या है, बैचलर्स में क्या है, ठीक है, फैकल्टीज़ कौन कौन सी हैं, और पीएचडी प्रोग्राम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप देख लीजिएगा और ये मैं शेयर कर दूँगी आपको। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, या तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं आप। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।